एक महिला जो अपने प्रेमी से इतना प्यार करती थी कि उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो किसी और से शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद इस घटना में जो होता है, ये खेल शुरू होता है, उसे जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार क्या हुआ था उस लड़की के गैर। और वो जब अपने प्रेमी से प्यार करती थी तो उसने उससे शादी क्यों नहीं की, उसने किसी और से शादी क्यों की, और शादी होने के बाद उस लड़की के साथ क्या होता है। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाजीपुर, और यहीं का एक थाना है सदात, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है ब्रहपार भोजू राय गाँव। यहीं की रहने वाली एक महिला जिसका नाम राजवंती है। राजवंती जो 3 अक्टूबर सन 2025 को पुलिस थाने जाती है और वहां पर जाकर पुलिस वालों के सामने रोने लगती है और उनसे कहने लगती है कि साहब, मेरी बेटी का पता लगाइए। मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों ने कहीं गायब कर दिया है और ना जाने उसके ससुराल वालों ने उसे किस राह पर गुजार दिया है या फिर उसे मारकर कहीं उसका शव दफना दिया है। अब पुलिस वाले जब उस राजवंती की बात सुनते हैं तो उससे पहले तो बैठाते हैं और बैठाने के बाद उससे कहते हैं कि इत्मीनान से बैठिए, हम एक बात जानना चाहते हैं, आप हमें आराम से बताइए कि आखिरकार बात क्या है। अब वो महिला बताती है कि साहब, मेरी जो बेटी है जिसकी शादी 6 जून सन 2023 को एक व्यक्ति यानी कि खानपुर एक थाना है और इसी के अंतर्गत एक हथौड़ा गांव है, यहीं का रहने वाला राजेंद्र से हुई थी। राजेंद्र से जब उसकी शादी होती है तो सब कुछ सही था। हमने उसे दहेज में 50,000 रुपये कुछ जेवरात दिए थे, लेकिन उनकी मांग थी बाइक की। हम बाइक नहीं दे सकते थे, लेकिन हमने उन्हें कैश दिया था। अब इसी के चलते हुए मेरी बेटी को प्रताड़ित करते थे। मेरी बेटी से कहा करते थे कि तुम अपने घर जाओ, घर जाने के बाद हमें पैसा ला कर दो। और मेरी बेटी जो मुझसे बताया करती थी कि उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं, उसे दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। अब ना जाने मेरी बेटी से बात नहीं हो रही है, कई दिन हो चुके हैं। मैं अपनी बेटी से संपर्क करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी से कोई संपर्क नहीं हो रहा है और उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ कर दिया है। उसका नाम रुचि है, आप उसका जल्द से जल्द पता लगाइए। उसकी शादी गजेंद्र नाम के एक लड़के से हुई थी। गजेंद्र खानपुर थाने के अंतर्गत का रहने वाला है। गजेंद्र से जब पूछताछ की जाती है, उसके परिवार वालों से पूछताछ की जाती है, तो गजेंद्र बताता है कि साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरी पत्नी जो गायब हो चुकी है उसने हमें भी कुछ नहीं बताया है और हमें नहीं पता वो कहाँ पर चली गई है। और वो हमारे साथ खुद गुस्सा करती थी, हमारे साथ लड़ाई झगड़े करती थी और लड़ाई झगड़े करने के बाद वो हर बार अपने मायके चली जाती थी। मैं उसे समझाता था, मैं उससे कहता था कि घर आ जाओ, और हमने ना ही तो इनसे कोई दहेज की मांग की है और ना ही हमने इसकी बेटी को कभी प्रताड़ित किया है। और हमने उन्हें क्यों प्रताड़ित करना था, जो इन्होंने हमें दिया था हम उसमें ही खुश थे। लेकिन पता नहीं इनकी बेटी क्या चाहती थी। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो सब कुछ सही था, लेकिन कुछ दिन बाद वो अपना रूप दिखाने लगती है और मुझसे दूर भागने लगती है और मेरे करीब भी नहीं आती है। मैं उससे बार बार पूछने की कोशिश भी करता हूँ कि आखिरकार बात क्या है, क्या तुम्हें कोई बात अंदर से खा रही है, कुछ भी बात हो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन रुचि ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। वो बिना कुछ बताए हमसे दूर चली गई है और हमें उसने कुछ भी नहीं बताया है। हम सोच रही हैं कि मायके रह रही है, लेकिन उनके मायके वाले हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। गजेंद्र का परिवार जो है अपनी एक एक सफाई देता है। गजेंद्र के जो पिता हैं वे भी बताते हैं कि हमारी बहू के जो चाल चलन थे वे भी शायद सही नहीं थे और हमें नहीं पता वो कहाँ पर गई है, कहाँ पर नहीं गई है, हमें फंसाया जा रहा है। यानी कि गजेंद्र का परिवार सफाई देता है और सफाई में अपनी सारी बात साफ रखता है कि इनकी जो बेटी है रुचि, वो हमें परेशान करती थी, तंग करती थी और घर में हर टाइम क्लेश करती रहती थी और अपने मायके चली जाती थी। और हमने शायद यही सोचा कि वो अपने मायके चली गई होगी, इसलिए हमने उसे अब के बुलाने की कोशिश भी नहीं की। अब उसके मायके वाले क्या छिपा रहे हैं, क्या नहीं छिपा रहे हैं, इस बात का हमें नहीं पता है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उनका जो केस था वो भी साफ लग रहा था। इधर जो रुचि की माँ है राजवंती, वो सरासर उन पर तहरीर देती है, शिकायत देती है कि उनकी बेटी को उसने मार दिया है या फिर उन्होंने कहीं गायब कर दिया है, उसका शव उन्होंने कहीं छुपा दिया है, तो उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। अब इसमें पुलिस वालों को जब कुछ समझ नहीं आता है कि केस की जांच कहाँ से करे कहाँ से न करे, तो पुलिस वाले करे तो करे क्या। तरफ जो लड़की का परिवार वाला है वो साफ साफ कह रहा था कि उनकी बेटी अभी दुनिया में नहीं रही है, उनकी बेटी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और उसके साथ उसके पति और उसके परिवार वालों ने मिलकर कुछ कर दिया है। उनकी बेटी के बारे में पता लगाइए। अब इस केस की जो जिम्मेदारी है वो सीओ रामकृष्ण तिवारी को सौंपी जाती है। अब इस केस की जांच कर रहे थे। अब ये सोचने लगते हैं कि क्या करूं, तभी वे सर्विलांसर पर सबका नंबर डालते हैं। वे एक नंबर डालने के बाद जब
पता लगाया जाता है उस लड़की का, यानी कि रुचि का नंबर सर्वेलेंसर पर डाला जाता है, उसकी लोकेशन देखी जाती है और जब लोकेशन देखी जाती है तो पता चलता है कि वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। पुलिस वाले वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद जब उस लड़की को उठाते हैं रुचि को, तो उसके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम गजेंद्र था। गजेंद्र और रुचि को उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है और लेकर आए जाने के बाद अब रुचि से पूछा जाता है कि आखिरकार तुम कहाँ थी, क्यों थी और किसके साथ हो, कौन है कौन नहीं है। तो रुचि बताती है कि गजेंद्र उसका पति है, यानी कि रुचि ने गजेंद्र से शादी कर ली है। पुलिस वाले बहुत हैरान थे कि एक राजेंद्र जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, रुचि को उसने ख़त्म कर दिया है, रुचि अब इस दुनिया में नहीं रही है। रुचि और जो अपना आप एक अलग जगह पर रहकर अपनी नई दुनिया बना रही है। नई दुनिया बनाने के साथ साथ वो बहुत ही खुश थी। अब रुचि से पूछा जाता है कि गजेंद्र कौन है, तो रुचि बताती है कि साहब सन 2019 में मैं गजेंद्र से प्यार करती थी, यानी कि सन 2019 में वो 10वीं क्लास में थी। उसकी मुलाकात गजेंद्र से हुई थी और जब गजेंद्र से उसकी मुलाकात होती है तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहने की, जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। लेकिन इधर रुचि का जो परिवार था वो गजेंद्र के साथ इसकी शादी करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने शादी कराने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। अब इसी को सोचते हुए रुचि पूरी कोशिश करती है कि गजेंद्र से उसकी शादी हो जाए। गजेंद्र से वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब मेरे परिवार वाले नहीं मानते हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि मैं गजेंद्र से प्यार करती हूँ, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वे मेरी मर्जी के खिलाफ राजेंद्र से शादी तय कर देते हैं। और मैं गजेंद्र से वादा करती हूँ कि मैं ऐसा उसके साथ कभी नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं गजेंद्र के साथ कई सालों से रह रही थी। गजेंद्र के साथ रहते रहते मुझे 3 साल हो गए थे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, यानी कि गजेंद्र और रुचि के बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। ये दोनों एक दूसरे को बिना शादी किए ही पति पत्नी मान चुके थे। अब जैसे ही सारी चीज़ें पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम अपने घर वालों को बताकर जा सकती थी, तुम उससे डिवोर्स ले सकती थी, तब अपने प्रेमी के साथ जाकर रह सकती थी। लेकिन रुचि बताती है कि साहब जब वो शादी करके राजेंद्र के साथ आती है तो कुछ दिन तो शादी के अच्छे से गुजरते हैं। मैं सोचती भी हूँ कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन मैं गजेंद्र के संपर्क में थी। गजेंद्र जो मुझसे कहता है कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना और राजेंद्र के साथ मत रहना। गजेंद्र जो रुचि को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है, हम दोनों एक नई दुनिया बनाएंगे, तुम अपने पति को छोड़ दो। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचता है। मैं अपने घर में रोज़ लड़ाई करती थी, कलेश करती थी अपने ससुराल वालों के साथ। मेरे ससुराल वाले जो बहुत मुझसे परेशान आ चुके थे और मैं लड़ाई झगड़े करने के बाद अपने मायके आ जाती थी। मायके आने के बाद मैं उन्हें वो बात नहीं बताती थी अपने मम्मी पापा को, जो शायद मुझे बतानी चाहिए थी। मेरे मम्मी पापा भी शायद जानते होंगे, यानी कि उसके माँ बाप, कि उसकी जो बेटी है उनका जो प्रेम प्रसंग किसी और से चल रहा है, लेकिन शायद वे भी इस बात को छिपा रहे थे। अब इसी को सुनते हुए पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने ये सब कुछ किया ही है तो तुम अपने मम्मी पापा को तो बता सकती थी, अगर राजेंद्र के परिवार वालों को नहीं बता सकती थी। तो बताती है कि साहब मैं उसके साथ एक सुखी जीवन बिताना चाहती थी और उसके साथ रहना चाहती थी और उसके साथ अपनी दुनिया बनाना चाहती थी। मैं किसी से कोई संपर्क नहीं रखना चाहती थी। अब पुलिस वाले जब रुचि की ये बात सुनते हैं तो उन्हें भी यकीन नहीं होता है कि रुचि, जिसका पहले से एक पति था, वो अपने पति को छोड़ देती है और अपने प्रेमी गजेंद्र के साथ आकर रहने लगती है और उसके साथ वो दूसरी शादी कर लेती है। और दूसरी शादी करने के बाद वो उसके साथ बड़ी अच्छे से रह रही थी और उसके साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन वो भूल चुकी थी कि उसका एक ससुराल भी है। ससुराल वाले जिनको बहुत परेशान किया जा रहा था उसके मायके द्वारा, और मायके वाले जो सरासर उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था, उनकी बेटी को उन्होंने मार दिया है, उनकी बेटी का सब उन्होंने कहीं छिपा दिया है। अब पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें देखते हैं और गजेंद्र और रुचि, यानी ये दोनों प्रेमिका को उनके घर वालों को सौंपा जाता है, उनके बयान सुनाए जाते हैं, तो इधर जो उसकी माँ थी प्रेमिका की, यानी कि रुचि की, राजवंती, वो भी सोचने लगती है कि उसकी बेटी के बारे में उसे नहीं पता था दूर दूर तक, और उसकी बेटी ने जब उनसे कांटेक्ट नहीं किया तो वो डर गई थी और उसे लगता था कि उसके जो परिवार वाले हैं, यानी कि ससुराल वाले, उन्होंने उसके साथ कुछ कर दिया है, उन्होंने उसे इस दुनिया से हटा दिया है। अब इसी को देखते हुए उसे बहुत डर लग रहा था और इतना डर लग रहा था कि वो पुलिस स्टेशन आती है 3 अक्टूबर सन 2025 को, और इस केस की जो खुलासा होता है वो 20-25 यानी कि 25 अक्टूबर सन 2025 को पुलिस वाले करते हैं। जो सीओ रामकृष्ण तिवारी हैं वे एक बात बताते हैं कि कैसे वो अपने प्रेमी गजेंद्र के साथ दूसरी शादी करके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आराम से रह रही थी, और वो अपनी सफाई में एक बात बताती है कि वो अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती थी और वो उसके साथ सन 2019 से रह रही थी और वो उसके साथ शादी भी करना चाहती थी, और जो उसकी शादी हुई थी राजेंद्र से वो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हुई थी, और वो ये सारा जो प्लान रचती है, खेल रचती है,
सिर्फ अपने प्रेमी गजेंद्र के साथ रहने के लिए रचती है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे रुचि के बारे में? रुचि जिसका परिवार वाले सरासर जो ससुराल वाले हैं उन पर केस लगा रहे थे, उनकी शिकायत कर रहे थे। रुचि जो शायद बहुत गलत कर रही थी, शायद उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो वाकई में हम कभी भी दबाव में आकर किसी से शादी नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ झूठ है कि हम शादी कर लेंगे। अगर हम किसी को दिल से चाहते हैं तो उसके साथ कभी शादी नहीं करेंगे जो गैर मर्द होगा। हम उससे शादी करेंगे जो हमारे साथ रहना चाहता है और जिससे हम प्यार करते हैं। लेकिन ना जाने आजकल लोग ये कैसे कह देते हैं कि अपनी पति को मार दिया है, फिर अपने पति को छोड़ दिया अपने प्रेमी के लिए। अगर उन्हें अपना प्रेमी इतना ही प्यारा होता है तो उन प्रेमियों के साथ रहना चाहिए, उन प्रेमियों के साथ शादी करनी चाहिए, किसी और लड़के की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे रुचि के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे उसके प्रेमी के बारे में जिसने बहुत गलत किया है? इन दोनों का अरेस्ट तो किया गया है, लेकिन इन्होंने पुलिस वालों को कितना टाइम बर्बाद किया, पुलिस वालों को घुमाया फिराया, और इन पर क्या सज़ा बननी चाहिए, इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और इन पर कोई तो सज़ा होनी चाहिए। बाकी में जो राजेंद्र है उसके परिवार वालों को बहुत तंग किया गया है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए।